भट्टी साहब, हाउ आर यू? और क्या ये इंटायरली एक्सपेक्टेड था? जब ऑब्वियसली हम क्रेडिबिलिटी ऑफ द मैचेस देख रहे हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेयर्स देख रहे हैं, टीम्स को देख रहे हैं, मुल्तान सुल्तान वाज इन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोजीशन। जी हाँ हुमा, जितनी बैलेंस ये टीम थी मोहम्मद रिजवान की कप्तानी में, शोएब मकसूद आप देखें पूरे टूर्नामेंट में बैटिंग में सबसे ज्यादा उनकी तरफ से स्कोर कर रहे थे और बॉलिंग में शाहनवाज धानी। तो मोहम्मद रिजवान, शोएब मकसूद और शाहनवाज धानी, ये तीन ऐसे प्लेयर थे जो इस टीम का पूरी जो कैंपेन थी इस PSL 6 की, उसमें जब से अबू धाबी पहुंचे थे, हालांकि कराची में जब ये टूर्नामेंट 4 मार्च को रुका था तो मुल्तान सुल्तान 5वें नंबर पे थी, लेकिन जब अबू धाबी पहुंची तो ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ टीम नजर आई। और फाइनली कल रात को जो हमने सीन देखे, सिर्फ एक क्लाइमेक्स ऐसा आया जब शोएब मलिक ने 21 रन बनाए इमरान ताहिर के ओवर में, लेकिन नेक्स्ट ओवर में जब इमरान ताहिर दोबारा आए तो उन्होंने 4 गेंदों पर 3 आउट करके, मेरा ख्याल वही वो टर्निंग पॉइंट था जब पेशावर ज़ल्मी को इस टूर्नामेंट से दूर कर दिया। लेकिन हजरतुल्लाह ज़ज़ई, अफगानिस्तान का वो प्लेयर जिसने कराची किंग्स को बाहर किया, इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाहर किया, लेकिन कल भी उन्होंने जो छक्का मारा वो ग्राउंड से बाहर चला गया। लेकिन उसके बाद वही जो सिकंदर बख्त के साथ हुआ कि चिरागों में रोशनी न रही। हाँ, सिकंदर बख्त के चिराग में रोशनी वापस आई है कि नहीं आई है? हमारे साथ है। सिकंदर आ गई है वापस रोशनी? जनाब आ गई है। तो सिकंदर अगर रोशनी आ गई है तो आप जरा रोशनी डालें कल के मैच पर कि आपको ये लग रहा था जब दोनों टीमों की स्ट्रेंथ देख रहे थे, वीकनेसेस देख रहे थे ऑन पेपर कि हाँ जी मुल्तान सुल्तान इज सर्टनली अ स्ट्रॉन्गर टीम देन ज़ल्मी, और ज़ल्मी को आपको पता है फिर 2 लड़के उनके बाहर भी हो गए बायोसिक्योर बबल की वजह से, एक वो भी ज़रा सेटबैक था, लेकिन इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट वाज मुल्तान सुल्तान द फेवरेट टीम येस्टरडे? देखिए एक हफ्ते से हम यही बात कर रहा था मैं कि मुल्तान सुल्तान जो थी, जिस तरह खेल रही थी, जिस तरह डेवलप हो रही थी, जिस तरह रिजवान उनको लेके चल रहे थे, मुझे यकीन था कि ये टीम जीतेगी। भट्टी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में होते, हमारे जितने एक्सपर्ट्स थे सारे पेशावर की तरफ चले गए थे कि वो जीत जाएंगे, सरप्राइज दे देंगे। मगर जो फर्क था वो मैं बार बार कह रहा था कि स्पिनर का है। मैं हैरान हूं कि पेशावर बगैर किसी स्पिनर के ये पूरा टूर्नामेंट खेला है। उनके पास शोएब मलिक थे मगर उन्होंने सिर्फ 9 ओवर किए हैं पूरे टूर्नामेंट में। 54 ओवरों में से जो उनको करने चाहिए थे 13 मैचों में, उन्होंने सिर्फ 9 ओवर किए। तो मुझे तो उनकी स्ट्रेटेजी समझ भी नहीं आई, मगर उसके बावजूद वो फाइनल में पहुंचे। मैं यही कहने वाला था कि बगैर स्पिनर के भी फाइनल में तो पहुंच ही गए ना। एग्जैक्टली, बिल्कुल पहुंच गए, मगर वो एक कमी आखिरी में रह गई थी। और कल उनकी जो 2 बॉलर्स की जो पिटाई हुई है, जिसमें वहाब और इमाद भट्ट हैं, उन दोनों ने मिलकर 100 रन तो उन दोनों ने दे दिए। 50-50 4-4 ओवरों में उन्होंने दे दिए। ऑल राइट, दोबारा से कुछ गड़बड़ हो गई है, लेकिन भट्टी साहब इस बदास भट्टी साहब लेट अस प्लीज, मैं बड़ी क्यूरियस हूं एंड आई डू वांट टू नो, क्योंकि उमैद आसिफ और हैदर अली को जब बिल्कुल आउट किया फ्रॉम द प्ले फॉर ब्रीचिंग द बायो सिक्योर बबल, एक्चुअली वो हुआ क्या था? और दूसरा, वन ऑफ देम इज आउट ऑफ 2 फ्यूचर टूर्नामेंट्स जो इसके बाद जो आपको पता है कि यूके भी जारी है टीम इंग्लैंड के अगेंस्ट मैचेस के लिए, और उसके बाद न्यूजीलैंड का भी गालिबन एक और टूर्नामेंट जो आ रहा है उससे भी आउट है। सो हम तमाम मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सीज का खात्मा करते हैं और भट्टी साहब से असल वजह पूछते हैं। हाँ, तो भट्टी साहब से यही पूछ रहे हैं। जी भट्टी साहब। हुमा, मसला ये था कि बायोसिक्योर बबल में उन्होंने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी कि होटल में आप इस एरिया से बाहर जा नहीं सकते हैं, और ट्रैकर जो थे वो उनके हाथ पे उन्होंने लगाए हुए थे, जो एक इंग्लिश कंपनी थी रेस्ट्राडा जिसका नाम था, वो इस पूरे सिस्टम को मॉनिटर कर रही थी। और प्लेयर्स को बता दिया गया था कि आपने इन जगहों पर होटल में जा सकते हैं, इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो फिर ब्रीच होगी। हैदर अली और उमैद आसिफ इन दोनों ने ब्रीच की, ये ऐसी जगह पर होटल में चले गए जहां वो जा नहीं सकते थे। इनके कुछ दोस्त थे जो बताया जा रहा है कि इनसे मिलने अबू धाबी के उस होटल में आए हुए थे, ये जाके वहां गए, उनसे गपशप लगाते रहे, लेकिन ट्रैक हो गए, जिसके बाद चूंकि बायोसिक्योर बबल तो ब्रीच हुआ, डिसिप्लिन की भी खिलाफ वर्जी हुई। हैदर अली जिन्होंने पाकिस्तान टीम के साथ आज इंग्लैंड जाना था, उनको वापस अपने घर का सफर करना पड़ेगा, फाइनल से भी महरूम रहे। उमैद आसिफ जो इस पूरी कैंपेन में पेशावर ज़ल्मी के मेन प्लेयर थे, बॉलिंग भी अच्छी कर रहे थे, बैटिंग भी कर रहे थे, उनको भी फाइनल से बाहर कर दिया गया। और आप देखें कि क्या किस्मत निकली
किस्मत तो छोड़े भट्टी साहब, ये क्या लाइल्मी या ये माइंडसेट है? आपको पता है कि पिछली दफ़ा क्या हुआ, और इस मरतबा जाहिर है अगर एक प्रोफेशनल टीम इस सारे बायोसिक्योर बबल को मैनेज कर रही थी तो उन्होंने एक दफ़ा नहीं 1000 दफ़ा इन्हें बताया होगा, समझाया होगा कि ये आप नहीं कर सकते, और पूरा टूर्नामेंट गुजर भी गया और बिल्कुल आखिर में आके इन्होंने ये हरकत कर दी। तो इन लड़कों की तरफ से कोई एक्सप्लेनेशन आई है इसकी? देखिए, उमैद आसिफ ने तो ट्विटर पे जाके माफी मांगी। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी टीम को लेट डाउन किया, लेकिन हैदर अली को इसलिए बड़ा झटका लगा कि उन्हें आज इंग्लैंड जाना था और इंग्लैंड से फिर इस टीम ने वेस्ट इंडीज जाना है, लेकिन दोनों टूर से वो बाहर हो गए। सोहेब मकसूद की मैं बात कर रहा था कि 5 साल बाद 2016 के बाद आज उन्होंने एक्चुअली जो ओरिजिनल प्लान था मुल्तान वापस आना था, लेकिन उसकी किस्मत देखें कि वो चार्टर्ड प्लेन पे बैठे हैं। अब से थोड़ी देर पहले वो चार्टर्ड प्लेन अबू धाबी से लाहौर आया है और अब से चंद लम्हे बाद वो प्लेन टेक ऑफ करने वाला है बर्मिंघम के लिए। तो जो मेहनत कर रहे थे, जो परफॉर्मेंस दे रहे थे सोहेब मकसूद, और कल भी उन्होंने जबरदस्त बैटिंग की, तो सोहेब मकसूद को उनकी बैटिंग का सिला मिला। लेकिन बिल्कुल आपने सही बात की कि हमारे इन खिलाड़ियों के लिए आई ओपनर है कि किस तरह ये ब्रीचेस करते हैं। ऐसी सजा मिलेगी ना तो फिर सबको याद रहेगा। बिल्कुल ये इतनी ही स्ट्रिक्ट सजा मिलनी भी चाहिए थी सिकंदर। लेकिन इन दो प्लेयर्स का ज़ल्मी की टीम से आउट होना कल, यू थिंक इट कॉस्ट देम द मैच एक्चुअली? बिल्कुल नहीं, इसलिए कि उमैद आसिफ जो थे वो कोई एवरेज बॉलर हैं, कोई आउटस्टैंडिंग बॉलर नहीं थे, कोई वो धानी की तरह बॉल नहीं कर रहे थे। और हैदर जो है वो तो कभी चलते हैं तो कभी बैटिंग कर लेते हैं, वरना उनकी बैटिंग इतनी पूरे थ्रू आउट द टूर्नामेंट इतनी जबरदस्त नहीं थी। तो मैं नहीं समझ सकता कि वो उन्होंने मिस किया होगा, मगर ये क्रिकेट बोर्ड ने बहुत सही किया, उनको सख्त से सख्त सजा दी, बल्कि इससे ज्यादा उनके पैसे भी कटने चाहिए थे। उनको 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगना चाहिए था कि जब आपको कह दिया गया है कराची से देखें वो शिफ्ट हुए अबू धाबी, कितना हमें नुकसान हुआ है इन्हीं हरकतों की वजह से। तो जो पीसीबी को मैं समझता हूँ उनको 10-10 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद करना चाहिए, ताकि वो आइंदा फ्यूचर में सब लोगों को ये ख्याल हो कि जो पीसीबी कहता है, जिस तरह क्रिकेट ऑर्गेनाइज होती है, उसको फॉलो किया जाए। ऑलराइट भट्टी साहब, आपकी तरफ आएंगे। सोहेब मकसूद और मोहम्मद रिजवान की जरा बात कर लेते हैं। आपको पता है कि बहुत से फिर तज्जिए हो रहे हैं, और हमारे यहाँ कोई सेहत का मसला हो या क्रिकेट का मसला हो, पूरी कौम ही तज्जियाकार बन जाती है। दहानी को भी इन्हीं बातों में डाल लें, क्योंकि रियली वी वांट टू टॉक अबाउट हिम। वी सर्टेनली वांट टू टॉक अबाउट हिम, बट सोहेब मकसूद और मोहम्मद रिजवान को आपको पता है कोई खास लिफ्ट नहीं मिलती रही है, लेकिन अब ये दोनों खुलकर सामने आए हैं। अब क्या वजह रही है? आपको लगता है कि पहले अपॉर्चुनिटीज थी लेकिन फॉर्म नहीं थी, या फिर वाकई किसी पॉलिटिक्स का शिकार रहा ये टैलेंट? देखिए, मोहम्मद रिजवान तो पॉलिटिक्स का शिकार रहा। अगर हम पीएसएल की बात करें, कराची किंग्स में मोहम्मद रिजवान लास्ट ईयर जब पीएसएल 5 हो रहा था तो उन्होंने बार बार इस चीज का मीडिया के सामने आकर भी इजहार किया कि मेरे साथ ठीक नहीं हो रहा, मुझे खिलाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद रिजवान की जगह वो जो चैडविक वॉल्टन थे वेस्ट इंडीज के, उनको कराची किंग्स वाले खिलाते रहे। लेकिन सोहेब मकसूद जब आए मुल्तान सुल्तान में और कप्तानी शान मसूद से मोहम्मद रिजवान की तरफ शिफ्ट हुई, आप देखिए पूरा सॉफ्टवेयर चेंज हो गया मुल्तान की टीम का। एक ऐसी टीम मोहम्मद रिजवान ने बना दी जिसमें वो खुद भी फ्रंट से लीड कर रहे थे और बाकी प्लेयर्स भी उनके लिए परफॉर्म कर रहे थे। तो मेरे ख्याल में मोहम्मद रिजवान का बहुत बड़ा क्रेडिट था। फिर जिस तरह सोहेब मकसूद ने बैटिंग में परफॉर्म किया, शाहनवाज धानी ने परफॉर्म किया, और शाहनवाज धानी का कल रात में इंटरव्यू सुन रहा था, वो कह रहे थे कि लाड़काना के एक ऐसे छोटे से गांव से उनका ताल्लुक है जहां पर शायद जनरेटर चला के कल रात वो मैच देख रहे थे। उनके गांव वाले बिजली नहीं है, लेकिन उस शहर से, बल्कि बड़ी इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं कि हम लोग कल दोपहर में जब अजहर महमूद के साथ जियो पर एक प्रोग्राम कर रहे थे तो अजहर महमूद ने कहा कि शाहनवाज दानी अनदर शोएब अख्तर इन मेकिंग। तो मैंने कहा भाई फील्ड में ही शोएब अख्तर है कि ऑफ द फील्ड शोएब अख्तर ना बन जाए। इस पे हम आप ही तक रखेंगे, आप ही के कमेंट पे हम इत्तेफा करेंगे, हम इसमें ऐड नहीं करने कोई। सिकंदर से ऐड कराएंगे। लेकिन हाँ सिकंदर, आप put him on the spot. You want to say something regarding that, and also of course आपकी assessment of Dahani's performance. देखो, हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है ना वो यही है कि जो अजहर महमूद साहब ने हरकत की है कि भाई अभी प्लेयर बना नहीं है, अभी जुमा उसे आए 2 दिन नहीं हुए, और आपको ये भी बता दूं कि धानी का नाम T20 में नहीं है, उसका टेस्ट टीम में नाम है जहाँ वो खेलेगा ही नहीं।
ये सारा कुछ हुआ है, उसके बावजूद भी उसको शोएब अख्तर बना रहे खामखाई के लिए। उसमें और उसकी पेस में जमीन और आसमान का फर्क है। इज अ गुड बॉलर बगैर किसी शक के, मगर एकदम से आप किसी बड़े, हमारे यहाँ तो तेंदुलकर से, विराट कोहली से फौरन मिला दिया जाता है, और यही लोग जो है लड़कों को खराब करते हैं। इसलिए आपके जब जहन में ये बात बैठ जाए कि मैं तो शोएब अख्तर हूँ, मैं तो तेंदुलकर हूँ, तो फिर उनकी परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है, फिर उनकी तस्वीरें और सेल्फियां आने लगती हैं, गाने गाने लगते हैं लड़के, बाकी काम छोड़ देते हैं। तो मैं सिर्फ धानी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अपनी बॉलिंग पे, फॉरगेट इट कि आपका अपना नाम होना चाहिए। यू आर नॉट सपोज्ड टू बी कॉल्ड शोएब अख्तर, आपको ये कहना चाहिए कि ये धानी आ गया है। तो ये जो कोचेस हैं इस किस्म की बातें ना किया करें, इन मैच्योरिटी की बातें हैं ये, तो लड़के को छोड़ दें और उसको बोलें कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करो और अपनी जगह बनाओ। That is more important than ये कि जी मैं शोएब That is very important. अच्छा सिकंदर, जल्दी से बता दें, शोएब मकसूद दौरा इंग्लैंड और मोहम्मद रिजवान का भी अभी तस्करा कर रहे थे पिछले सीजन में कराची किंग्स में, जाहिर है ही कुडंट प्ले ऑल्दो ही वाज अ पार्ट ऑफ द टीम। अब ये दो जिस तरह निकल कर सामने आए हैं, एक लड़के ने ट्रॉफी उठा ली, दूसरी की परफॉर्मेंस आप देखें, हम लोगों के लिए कोई सबक है, पीसीबी के लिए कोई इसमें सीखने को है? सबसे बड़ा जो है, देखिए हर साल भट्टी साहब गवाह हैं कि मैं हमेशा कहता था ये वो क्यों नहीं खेल रहा रिजवान कराची की तरफ से। कराची को ऐसा जवाब दिया है, वहां पे देखें इतने बड़े बड़े क्रिकेटर्स उनके कोच हैं, वो नहीं देख सके कि कितना अच्छा क्रिकेटर, इतना अच्छा टैलेंट, इतनी अच्छी फॉर्म में उसको आप खिलाएं। तो रिजवान ने बहुत जबरदस्त उनको जवाब दिया है कराची किंग्स वालों को। और शोएब मकसूद का ये है कि देखें ये लड़कियों की फॉर्म आती है जाती है, तो शोएब मकसूद ने कोई मतलब है कि इस साल परफॉर्मेंस की उनको सिला मिला, वो पाकिस्तान टीम में आ गए, और ये चलता रहेगा, कभी उनकी फॉर्म अच्छी होगी कभी बुरी होगी, बस उन्हें अपनी फिटनेस पे जोर देना है। इसलिए कि कमेंटेटर्स बार बार कह रहे थे कि उनकी फील्डिंग और उनकी फिटनेस जो है वो थोड़ी सी डाउटफुल है, तो गुड लक टू हिम, पाकिस्तान को उनको मौका मिला है, उसका भरपूर फायदा। अच्छा, आपको रमीज राजा उर्दू में कमेंट्री करते हुए ज्यादा पसंद आते हैं या अंग्रेजी में? मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग इतनी ज्यादा गौर से सुनता नहीं, वो उर्दू में कोशिश करते हैं हंसाने की, मगर हंसी आती नहीं। सिकंदर, आप कैसे मैनेज करते हैं कि आपको ना उनको सुन सके? ही इज ओमनी प्रेजेंट जिसको कहा जाता है। भट्टी साहब, आप सिर्फ मुस्कुराएंगे या एक कमेंट भी करेंगे इस पे? देखिए, रमीज राजा कोशिश कर रहे हैं कि बाज मुहावरे बोले, लेकिन मेरे ख्याल में वो अंग्रेजी में ज्यादा अच्छे लगते हैं, फिट नहीं होते मुहावरे। हाँ, वो मुहावरे फिट नहीं होते। माफ कर दे, मगर बड़ा उन्होंने एंटरटेन रखा है हम सारों को, सो वी लेट दैट बी। भट्टी साहब, फाइनली ये बता दें, सो शोएब मकसूद हैज हैड द चांस टू प्रूव हिमसेल्फ। अब जो नेक्स्ट टूर्नामेंट जिसमें ये लोग सारे जा रहे हैं, मोहम्मद रिजवान को भी अपने आप को जरा ज्यादा सॉलिड अपने आप को प्रूव करना होगा। देखिए हुमा, पाकिस्तान ने अभी इंग्लैंड जो पाकिस्तान की टीम जा रही है, पहले 3 वनडे हैं, उसके बाद 3 T20 इंटरनेशनल इंग्लैंड में है और 5 वेस्ट इंडीज में है। तो ये जो 11 मैचेस है, मेरा ख्याल में ये पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं उनकी सलाहियत, उनकी परफॉर्मेंस वो हमारे सामने आ जाएगी। PSL एक बिल्कुल डिफरेंट एटमॉस्फेयर में खेला गया, गर्मी बहुत ज्यादा थी, स्लो पिचेस थी, लेकिन इंग्लैंड में जहां पर मौसम भी ठंडा होगा, पिचेस भी जरा डिफरेंट होंगी। इंग्लैंड अपने मुल्क में दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को मुश्किल डालता है, तो पाकिस्तान के इन प्लेयर्स की जो असल अब सलाहियत है वो इंग्लैंड में पता चलेगी, वेस्ट इंडीज में पता चलेगी। और मेरे ख्याल में जब टेस्ट मैच शुरू होंगे वेस्ट इंडीज में, 2 टेस्ट मैच, शाहनवाज धानी को अगर डेब्यू करवा कर टेस्ट किया जाए कि क्या ये मटेरियल इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए भी उतना ही कारगर है जितना हम उनको T20 में और PSL में देख रहे हैं, तो शाहनवाज धानी टेस्ट क्रिकेट में अगर उनको मौका मिल जाए तो एक अच्छा ऑप्शन होगा। अच्छा भट्टी साहब, आप जरा क्विकली कमेंट दीजिएगा कि विराट कोहली की जो सजेशन सामने आई है न्यूजीलैंड की जीत के बाद कि बेस्ट ऑफ 3 करा लेते हैं, उसके बाद फैसला होता। इस पे बाज लोग इसे मजे का खेस भी करार दे रहे हैं, बट ऑब्वियसली दे लॉस्ट, लेकिन डज इट मेक सेंस टू यू? देखिए, अब हार गया इंडिया, अब न्यूजीलैंड को एंजॉय करने दे जीत। अगर ये विराट कोहली का कमेंट फाइनल से पहले आता तो फिर तो ठीक था, लेकिन मुझे तो अब्दुल्ला इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर ही एतराज है कि जिसमें पाकिस्तान और इंडिया ने इस पूरे साइकिल में एक सीरीज नहीं बायलैटरल खेली, तो ये कैसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है?
अगर पाकिस्तान और इंडिया होम और अवे की बुनियाद पर नहीं खेल सकते तो फिर न्यूट्रल वेन्यू पर लेकर जाएं दोनों मुल्कों को, लेकिन जब तक सारी टीमें एक दूसरे के खिलाफ सीरीज नहीं खेलेंगी तो मेरा ख्याल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप बेकार है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो ना हुई फिर। बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर बख्त। अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे।